गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशन। डोमिनेंस रिलेशन में हमारे साथ क्या है, हमारे साथ व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील यानी टू डिफरेंट एलील show their effect present on the same locus, तो इसको हम डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं कि जब दो एलील होते हैं एक ही लोकस पर जीन में पाए जाते हैं तो उसका आपस में क्या रिश्ता होता है। ठीक है, तो हमारे साथ जो मेंडल था, मेंडल ने हमें सिर्फ इतना बताया था कि कंप्लीट डोमिनेंस, कि सिर्फ ये एक ही रिलेशनशिप है, एक एलील खामखा डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। जो ज़ाहिर होगा वो डोमिनेंट होगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। तो हालांकि बाद में जब जेनेटिस्ट ने, साइंटिस्ट ने बाद में इसको डिस्कवर किया तो इस तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस हैं जो एक ही लोकस के एलील्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है यहाँ मेनली डिस्कस किए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, यही मेंडल वाला है। ठीक है, कि कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में हमारे साथ क्या है, जो हमारे साथ एलील होते हैं, एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगा, वन एलील जो है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, जो दूसरा एलील है वो रिसेसिव होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। जिस तरह मेंडल ने शो किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ टाल टाल है, ठीक है, और ड्वार्फ ड्वार्फ है। कैपिटल से हम डोमिनेंट को ज़ाहिर करते हैं और इसको हम स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं। जो जब इसके गेमीट्स आते हैं, ठीक है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे साथ ये जो हाइब्रिड बन गया दो डिफरेंट एलील का, ये भी क्या था, टाल था, इसी तरह टाल था। ठीक है, तो मेंडल ने ये बताया था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक एलील डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। जो जाहिर होगा तो यहाँ पर ये टी जाहिर हो गया, तो मतलब ये है ये टी डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है वो क्या है आपके साथ, वो रिसेसिव है, वो जाहिर नहीं हुआ हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन में। तो ये हमारे साथ क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस है कि एक एलील दूसरे एलील के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस होता है, वो कंप्लीट शो करता है अपने आप को, लेकिन दूसरा जो एलील होता है वो मास्क हो जाता है, नॉट एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, इसके जो ऑफस्प्रिंग है। तो ये तो है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंस रिलेशन में। तो दूसरे क्या हमारे साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, तो हमारे साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होते हैं कि दोनों एलील एक्सप्रेस होते हैं। सेकंड है हमारे साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, 1899 में एक करल कोरंज, एक साइंटिस्ट ना, उसने ये डिस्कवर किया था, ये एक्सपेरिमेंट उसने किए थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है हमारे साथ, ब्लेंड और मिक्सचर ऑफ करेक्टर्स, mixture of characters produced
इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, ब्लेंड यानी मिक्सचर ऑफ करेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद होते हैं, दोनों एलील जीन के। ठीक है, तो उसमें उसने एक प्लांट था जापानीज़ 4 o'clock, ये एक प्लांट था मिराबेलस सेटाइवा। ठीक है, तो उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या ले लिया, उसने एक रेड पेटल कलर का ले लिया, ठीक है, दूसरा क्या ले लिया, वाइट ले लिया। ठीक है, इसमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं थे, सिर्फ हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड को वाइट से। ठीक है, इसको कैपिटल आर ले लिया, ठीक है ना, इसको स्मॉल आर ले लिया। अब जब इसके गेमीट्स आते हैं, ठीक है, आर और आर, तो यहाँ पर ये नहीं था कि या तो रेड बन गया था या वाइट बन गया था। यहाँ पर हमारे साथ जब ये बन गया तो ये पिंक आया था। पिंक हमारे साथ क्या है, यानी ये बिल्कुल मिक्सचर ऑफ करेक्टर है, इंटरमीडिएट करेक्टर है। ये क्या है, बिल्कुल इंटरमीडिएट दरमियाना करेक्टर है। ठीक है ना, ठीक है, न तो रेड है और न वाइट है, दरमियाना करेक्टर है। ठीक है, जब इसने इसको सेल्फ क्रॉस कर दिया, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, तो इससे हमारे साथ जो रिज़ल्ट आ गया आर आर और आर आर, तो ये एक रेड और इसी तरह 2 पिंक और एक वाइट। तो इसमें क्या आ गया, यानी आर आर रेशो आर 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 और आर आर। तो ये क्या है हमारे साथ, ये तो रेड है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाइट है, और ये दो जो हमारे साथ है, ठीक है, जो हाइब्रिड है, ये पिंक है। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारे साथ जो एलील होते हैं वो भी और तरीके से भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, मेंडल ने बहुत पहले काम किया था, ठीक है, हालांकि उसको अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह करेक्टर आए थे, ठीक है, लास्ट में, लेकिन उसने उसको मेंशन नहीं किए थे, उसने उसको, क्योंकि उसका सारा जो डेटा था वो, ठीक है, मतलब जो उसके एक्सपेक्टेशन थे उससे मुड़ के जा रहा था, तो उसने इसको मेंशन नहीं किया था। तो ये हमारे साथ क्या है, इस तरह भी आपस में जब 2 जीन हो, एलील होते हैं जीन में, वो भी आपस में इस तरह कंबाइन हो सकते हैं, जो कि एक इंटरमीडिएट करेक्टर प्रोड्यूस करता है, जिस तरह रेड और वाइट के मिलाप से हमें बनता है हमारे साथ पिंक कलर। ठीक है, एक तीसरा किस्म का भी है हमारे साथ, जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं, तो वो भी हमारे साथ है। कोडोमिनेंस हमारे साथ क्या है, कोडोमिनेंस में हमारे साथ क्या होते हैं, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ करेक्टर नहीं होता है, ईच एलील एक्सप्रेस इक्वली, इसमें से हर जो एलील है वो इक्वली एक्सप्रेस होता है। ईच एलील एक्सप्रेस इक्वली, ये इक्वली एक्सप्रेस होता है हर एलील, किसी को कोई मतलब डोमिनेंट नहीं करता है, रिसेसिव नहीं होता है, या ब्लेंड ऑफ करेक्टर नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ करेक्टर नहीं होता है। एक भी फुल एक्सप्रेस होता है, अपना करेक्टर शो करता है, दूसरा भी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ब्लड ग्रुप में, जो हमारे साथ क्या है, ABO ब्लड ग्रुप है हमारे ह्यूमन का। ठीक है, 4 करेक्टर इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, ये करेक्टर ये भी है कि मेंडल ने सिर्फ ये कहा था कि 2 एलील हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये 3 एलील है। यहाँ पर हमारे साथ जो ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, 3 एलील है। ठीक है, हमारे साथ क्रोमोसोम नंबर 9 पर, ठीक है ना, 3 एलील्स होते हैं फॉर ब्लड ग्रुप।
ठीक है, इसमें उसका नाम है आई। ठीक है, तो एक क्या है हमारे साथ आई ए है, दूसरा क्या है आई बी है, और तीसरा क्या है आई नॉट है। ठीक है, अब हमारे साथ इसमें जो सिर्फ ए और बी वाला है जो एलील है, ठीक है, अब आई ए एलील जो है हमारे साथ ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीजन ए इन ब्लड, तो ये ब्लड ग्रुप ए बनाता है। ठीक है, अब हमारे साथ जो आई बी एलील है ये क्या करता है, ये एलील ये प्रोड्यूस एंटीजन बी, तो ये क्या है ब्लड ग्रुप ए बनाता है। ये क्या बनाता है, वही ब्लड ग्रुप बी बनाता है। ठीक है, अब हमारे साथ थर्ड वाला है, ठीक है, ये क्या है नो एंटीजन, ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है आई नॉट जो है। ठीक है, तो हमारे साथ जो पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप है इसमें कंप्लीट डोमिनेंस भी है और कोडोमिनेंस भी है। तो हमारे साथ क्या है ए और बी, हमारे साथ जो एंटीजन आई ए एंड आई बी, ये जो हमारे साथ क्या है, ये क्या है कंप्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंट ऑन आई नॉट। ठीक है, ये मुकम्मल कंप्लीट डोमिनेंस है आई नॉट पर। ठीक है, जब आई नॉट आएगा ए के साथ तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, अगर बी के साथ आएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है आई ए एक एंटीजन है और आई ए एंटीजन है, या हमारे साथ आई ए है और दूसरा क्या है आई नॉट है, तो ये क्या होगा ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अब अगर आई बी है, ठीक है, और दूसरा एंटीजन आई बी है या आई बी है और आई नॉट है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी आएगा। ठीक है, ये इस तरह होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, ये क्या है ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आई ए और आई बी कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, आई नॉट के ऊपर ये कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, अब हमारे साथ अगर आई ए और आई बी दोनों आते हैं तो ये क्या है हमारा अभी इसमें है ये ए बी ब्लड ग्रुप है। ये है क्या हमारे साथ कोडोमिनेंस, ये क्या है कोडोमिनेंस है कि इसमें हमारे साथ जो एंटीजन ए है ये भी कंप्लीट एक्सप्रेस होता है, एंटीजन बी कंप्लीट एक्सप्रेस होता है, और आपके साथ क्या बनाता है ए बी ब्लड ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये नहीं है कि इंटरमीडिएट है मतलब, तो ए फुल एक्सप्रेस होता है कंप्लीटली तो ए, और जब बी भी होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनाता है, तो इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस, कि जिसमें ईच एलील एक्सप्रेस इक्वली, कि इसमें से हर एलील कंप्लीटली एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, अब आई ए एंड आई बी जो एलील है वो कंप्लीट डोमिनेंस है आई नॉट के ऊपर, तो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट भी है हमारे साथ ए बी ब्लड ग्रुप में, और ये हमारे साथ क्या है इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारे साथ आई ए है और आई बी है तो ये क्या है कंप्लीट डोमिनेंस है, क्या कंप्लीट डोमिनेंस जिस तरह मेंडल का है ऑन आई नॉट, तो दोनों रिलेशनशिप यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। ठीक है, ये भी है, और इसमें हमारे साथ इसके साथ एक और एक्स्ट्रा भी है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं और डोमिनेंस, और डोमिनेंस भी है। ठीक है हमारे साथ, तो उसमें हमारे साथ क्या होता है, उसमें हमारे साथ ये है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो होमोजाइगस से भी ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिर्फ टच देते हैं। ठीक है, क्या है ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको ऐड करता हूँ। ठीक है, और डोमिनेंस, इसमें क्या होता है कि हमारे साथ जो हेट्रोजाइगस है ये क्या है शो
मोर इंटेंस करेक्टर। ठीक है, देन डोमिनेंट, मतलब ये हमारे साथ क्या है, ड्रोसोफिला है, जो ड्रोसोफिला मेलांगेस्टर जो कि क्या है, फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, उसमें क्या है हमारे साथ जो डब्ल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या डब्ल्यू नेगेटिव नेगेटिव, इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या शो करता है, और डोमिनेंस शो करता है जब ये क्या हो, हमारे साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो हमारे साथ और डोमिनेंस में क्या है, ये क्या है, मोर इंटेंस ब्राइट कलर। ठीक है, ये क्या है, मतलब वाइट कलर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब ये है ब्राइट कलर है, शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर है या ये वाइट कलर है। ठीक है, अब अगर ये हो गया हमारे साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि इस पर इस तरह एक बार है, तो ये क्या है, इन दोनों से ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको हम और डोमिनेंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको हमारे साथ जो डोमिनेंस रिलेशन था आपको समझ आया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।